रात का वक्त है। रामू अपने गांव वापस जाने के लिए सुनसान रास्ते पर अकेले ही बढ़ता जा रहा है। जंगलवा आधी रातवा लागन लगा हाइटर। हे भगवान, कौनो रिक्शा भी नहीं मिल रही, जाए तो जाए हम किधर। तभी रामू को बुलेट पर एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। इस सुनसान रास्ता पर हमको लड़की कहाँ से नजर आ रही है? लागत है दिमाग सटक गया हमरा। अरे नहीं रे, ये तो सच में लड़की है, वो भी बुलेट चला रही है। क्या बात है। वो लड़की रामू के पास आकर रुकती है और रामू से कहती है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मे आई हेल्प यू? हाँ मैडम जी, हेल्प माने मदद ना। वो रोज तो हमको गांव से यहाँ का बस या ऑटो रिक्शा मिल जावे था, आज तो नहीं मिल रहा। वो पानापुर गांव से है ना हम। नो प्रॉब्लम, मैं आपके गांव के पास वाले गांव में ही रहती हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। ये सपना है कि हकीकत? हमको तो लागे कहीं खुशी के बारे हम पगला न जाए। मन ही मन रामू गुनगुना रहा होता है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, आज तो हो गया ढिंका चिका ढिंका चिका। ऐसा सोचते हुए रामू लड़की की बुलेट पर बैठता है और वो लड़की उसे उसके गांव छोड़ रामू अपने दोस्त रमेश और कुछ और दोस्तों के साथ खड़ा होता है। अरे जाने तो कल हमारे साथ क्या हुआ, अभी हम तुमको बता रहे हैं ना। तब भी हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और कल तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिल में गिटार बज रहा हो। ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अरे कल हम जंगल वाले रास्ते पर बस के इंतजार में गांव की तरफ चले आ रहे थे, तब हमको बुलेट पर एक लड़की मिली और वो लड़की हमको रातिया चढ़ कर गई और कसम से देखा जो उको यार दिल में बाजी गिटार। अरे रे बस रे बाबा, कितना फेंकेगा? कौन लड़की इतनी रात में किसी लड़के को ऐसे तुझे अपने गांव छोड़ेगी? मतलब कुछ भी। अरे बाबा, हम कौनो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग मानो ना मानो। देख भाई, मेरी बात सुन, ये बात सुनने और समझने में बहुत अजीब लग रही है, तो तू इस चक्कर में मत पड़। अबे तुम सब चलते हो मुझसे। ऐसा कहकर रामू अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से चला जाता है और अगली रात जब रामू फिर उस सुनसान रास्ते पर होता है तब उसे फिर वो लड़की मिलती है जो एक कोने पर अपनी बुलेट पर खड़े होकर रो रही होती है। अरे क्या हुआ, आप ऐसे रोका ही रही हो? क्या बताएं, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं पड़ोस के गांव में रहती थी, तो अब मैं वहाँ नहीं रह सकती, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ, काहे नहीं, आप मेरे घर पर चलिए। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता ना, तब तक आप हमारे ही पास रही लो। वैसे भी हमरे लिए तो ये कौनो लॉटरी से कम थोड़ा ही है। इतनी खूबसूरत हसीना रहेगी हमारे घर में। कुछ कहा आपने? नहीं, चलिए। फिर एक बार वो लड़की बुलेट चला रही है, रामू पीछे बैठा है और बुलेट जा रही है गांव की तरफ। अब वो लड़की रामू के साथ उसके घर पर ही रहने लगती है। एक दिन रामू के गांव का हरीश अपने खेत की ओर जा रहा है और रास्ते में, अरे ये क्या, कौन है, कौन मुझे खींच रहा है? मेरा गला मत दबाओ, छोड़ दो मुझे। ऐसा कहकर हरीश वहीं गिर जाता है और मर जाता है। चुड़ैल हंसते हुए बुलेट पर जा रही है। ये तो गया, अब बारी किसी अगले की। गांव वाले जब हरीश की लाश को देखते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। इस घटना को 1-2 दिन बीतते हैं। एक और दिन इसी तरह गांव का एक दुकानदार रामपाल अपनी दुकान में होता है, तभी अचानक उसकी दुकान का शटर खुद गिर जाता है और वो अंदर फंस जाता है। वो शटर ये कैसे गिर गया? अरे खोलो इसे, ये कौन मार रहा है मुझे? ओए क्यों मार रहा है? मैंने क्या किया? कौन है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? रामपाल अपनी दुकान में
मर जाता है। एक बार फिर चुड़ैल बुलेट चलाते हुए हंसते हुए जा रही है। बस यूं ही शिकार करती रहूंगी, फिर एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपने सबसे बड़े शिकार को करूंगी। अब ये गांव में रोज की बात हो गई थी। लगभग कोई ना कोई गांव में रोज अपनी जान गंवा रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इधर उस लड़की के रामू के घर पर आने के बाद रामू ने अपने दोस्तों से भी मिलना कम कर दिया था। एक दिन रामू को अपना दोस्त रमेश बाजार में दिखता है। रामू, तू तो आजकल गांव में दिखाई नहीं देता, तू रहता कहाँ है? क्या करूं गांव में आके? वैसे भी तुम लोग तो हमारे से चिढ़ने लगे हो जब से वो खूबसूरत लड़की हमारी जिंदगी में आई है, समझे? लोमड़ी वाली स्टोरी सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, तुम सारों का भी वही हिसाब है, समझ रहे हो? रामू, मैंने तेरे दोस्त होने के नाते तुझे पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ कि ये लड़की जब से गांव में आई है कुछ भी ठीक नहीं है। देख, पिछले 15 दिन में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये लड़की तो तेरे घर कुछ दिनों के लिए आई थी, फिर अब जा क्यों नहीं रही है? तू समझ। रामू को रमेश की बात कुछ कुछ समझ में आती है, पर वो लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर उसे वो लड़की नजर आती है जो दुल्हन के लिबास में है। अरे का, आप काहे सजी हो? क्योंकि आज तुम्हारी और मेरी शादी है ना रामू। ये क्या बोल रही हो आप? हमारी शादी माने तुहार और हमार शादी? क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? देखो कितनी तो सुंदर हूँ मैं। एक तो मेरा उच्चा लंबा कद और ऊपर से सोनी भी मैं हद। वो क्या कहते हैं, लग रही हूँ ना एकदम फिल्मी हीरोइन। ऐसा कहकर वो अपना घूंघट उठाती है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल देखकर रामू खुश नहीं होता बल्कि डर जाता है, क्योंकि इस बार चेहरा किसी लड़की का नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल का होता है। देख, हूं ना मैं सुंदर? अब तू और मैं शादी करेंगे, फिर मैं तुझे मार डालूंगी और अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी और फिर अपनी बुलेट लेकर यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी पीछे से एक आवाज आती है। बचा सकता है इसका दोस्त। मुझे पता था कि तू कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुझे समाप्त करूंगा। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। देख, तेरे दोस्त के साथ क्या करती हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल रामू को अपनी शक्तियों से हवा में उठा लेती है और घर के बाहर फेंक देती है। रामू सीधा उसकी बुलेट पर गिरता है, जिससे वो बुलेट अपने स्टैंड से हट जाती है और गिर जाती है। चुड़ैल को एकदम धक्का सा लगता है और थोड़ी देर के लिए वो कमजोर पड़ जाती है। रमेश इस चीज को भांप लेता है कि चुड़ैल की जान उस बुलेट में बसी है। उस बुलेट को खत्म करना मतलब चुड़ैल को खत्म करना। रामू, तुझे तेरा दोस्त बचाएगा, बस तू थोड़ी देर और सहन कर ले। मुझे पता चल गया है कि इसको कैसे खत्म करना है। इधर रामू को चुड़ैल इधर उधर हवा में उठाकर पटक रही थी। इतने में रमेश एक पत्थर से बुलेट की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन तोड़ने की कोशिश करता है। 2-3 बार पत्थर मारने के बाद टंकी का ढक्कन टूट जाता है। रमेश चुड़ैल को दिखाते हुए एक माचिस चलाता है और टंकी के अंदर डाल देता है। इतने में चुड़ैल कुछ समझ नहीं पाती, बुलेट धूं धूं कर जलने लगती है और साथ ही वो चुड़ैल भी जलने लगी थी। इस तरह रमेश ने अपने दोस्त रामू को बचा लिया। आज मैं लेकर आया हूँ, कल तुम लेकर